हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो है ना सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में जो है ना मैंने यूनिट सेल के बारे में बताया था, यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन को, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो है 7 कैटेगरी थे और जो उनका क्लासिफिकेशन था वह एज लेंथ ए बी सी और जो इंटरफेसियल एंगल्स थे अल्फा बीटा गामा उसके आधार पर। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का जो 3 क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो ये सब जो क्लासिफिकेशन था वह पार्टिकल्स के पोजीशन के आधार पर था। तो देखो मैंने क्या बताया था कि एक यूनिट सेल, खास करके क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें 6 फेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 12 एज होते हैं और एक पूरा बॉडी है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वह यूनिट सेल के किसी भी पोर्शन में हो सकते हैं। वे पार्टिकल्स आइदर कॉर्नर्स पे हो सकते हैं, मतलब कॉर्नर्स पे तो रखना ही है, बॉडी सेंटर में हो सकते हैं, फेस सेंटर में हो सकते हैं, एज का सेंटर में भी हो सकते हैं। तो अब हम लोग को जानना यह है कि कोई पार्टिकल यदि किसी पोजीशन पे है तो पर यूनिट सेल उस पार्टिकल का कितना कंट्रीब्यूशन होगा। तो उसको जानने के लिए जो है ना जो फिगर ड्रॉ करेंगे स्पेस लैटिस का, जो मैंने बताया था उसको एक एक स्टेप फिर से भी ड्रॉ करूंगा। तो जो है तो आप लोग ध्यान से देखोगे क्या उसके लिए जो है ट्रिक बताया थे कि पहले जो है द स्क्वायर ऑफ ऐसा, एक और स्क्वायर बनाएंगे हम लोग ऐसे ही, इस तरह का, और इसको मिला दें। क्यूब बन गया। फिर जो है इसका हम लोग मिड ले रहे थे और इस तरह का सबको मिड से जोड़ते जाओ। फिर इसको भी इधर से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह का। उसके बाद इस सबका मिड पॉइंट लेने के लिए बोले थे, इस लाइन का मिड पॉइंट लो, यहां से यहां तक में मिड पॉइंट, वैसे इसका भी लेंगे यहां से यहां तक का मिड पॉइंट, सपोज यहां आ जाएगा, और वैसे ही इस लाइन का यहां से लेकर के यहां तक, तो इसका मिड पॉइंट तकरीबन यहां आ जाएगा। वैसे ही फिर इसको जो है तो मिला दो नीचे वाला लाइन से, तो ये जो है यहां मिलेगा सामने में, ये जो है फिर नीचे वाला लाइन में मिलेगा, और इसको जो है तो यहां मिला, इसको यहां से कनेक्ट कर दो, और ये 3 पॉइंट जो नया हम लोग को मिला, ये तीनों को आपस में कनेक्ट कर दो ऐसा। इस तरह। उसी प्रकार से फिर इधर से भी हम लोग को लेना था मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट लेंगे, फिर इसका भी मिड पॉइंट लेंगे, और ऐसे ही इसका भी मिड पॉइंट लेंगे। तो फिर मिलाओ, इसको सामने से यहां मिला दो, इसको जो है तो फिर सामने से यहां मिला दो, और इस वाले को सामने से यहां मिला दो। तो यहां भी 3 पॉइंट हुआ ऐसा, और यहां भी 3 पॉइंट हुआ, इसको ऐसे मिला दो, और इसको भी ऐसे यहां मिला दो, और फिर जो 3 पॉइंट बच गया 1 2 3, तो ये तीनों को यहां मिला दो ऐसा। इस तरह का। तो यह जो फिगर मैंने ड्रॉ किया यह क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस का फिगर है। ऐसा ही जो है 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। अब जो है इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल कंसीडर करें, किसी एक को जो है डार्क कर लेता हूं ऐसे, सपोज इस पोजीशन को ले, ऐसा, फिर इसको ऐसे डार्क कर दो यहां से, ये यहां मिल जाएगा, फिर इसको यहां नीचे से ऐसे मिला दो, और फिर इसको यहां मिला दो
ऐसे ई भी यहाँ से मिल जाएगा। और क्या बचा, फिर इस लाइन को और इस लाइन को यहाँ ऐसा। तो देखो इस पोर्शन को जो डार्क किए अभी हम, यह भी एक क्यूब बन रहा है और ऐसा ऐसा क्यूब बताया कि इस पूरे क्रिस्टल लैटिस में देखोगे तो ऐसा ऐसा टोटल 8 क्यूब है। कहने का मतलब ये जो पोर्शन डार्क किए ना, इस पूरे क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है और किसी भी क्रिस्टल लैटिस के स्मॉलेस्ट पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो ये जो फिगर बना है, इस फिगर को हम लोग बोलने वाले हैं क्या, यूनिट सेल। ऐसा अब यह जो यूनिट सेल बना है, क्या बताया मैंने कि ऐसा ऐसा टोटल इसमें 8 यूनिट सेल है। तो 8 यूनिट सेल कैसे है, इसको गौर से देखोगे समझ में आएगा। एक यूनिट सेल तो यही हो गया, इसको बोल दो नंबर 1, एक जस्ट इसके पीछे है नंबर 2, फिर देखो एक बगल में 3, एक इसके पीछे 4, ऊपर में देखो इसके ऊपर में एक यूनिट सेल है, इसको 5, फिर इसके पीछे में 6, वैसे ही बगल में आ दो 7 और ये 8, ऐसा टोटल 8 यूनिट सेल। अब मान लो कि कोई पार्टिकल है और वह पार्टिकल इस यूनिट सेल का कॉर्नर पे है, देखो यहाँ ये कॉर्नर है इसका और एक पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है ऐसे। अब जरा देखो कि ये वाला जो कॉर्नर है यूनिट सेल का, इस यूनिट सेल का ये जो कॉर्नर है, या कॉर्नर कितने यूनिट सेल में बढ़ रहा है। तो गौर से देखोगे तो देखो ये पहला यूनिट सेल है तो इसका कॉर्नर तो बना ही, ये दूसरा यूनिट सेल है तो दूसरा यूनिट सेल का भी देखो ये कॉर्नर बन रहा है। उसी प्रकार से तीसरा यूनिट सेल का भी कॉर्नर है, चौथा यूनिट सेल का भी कॉर्नर बन रहा है। ऊपर से देखोगे पांचवा यूनिट सेल तो देखो इसका भी कॉर्नर देखो यही आके मिल रहा है। वैसे छठा वाला का भी कॉर्नर है, इस सातवां यूनिट सेल देखो तो देखो इसके लिए भी कॉमन है, यहाँ कॉर्नर मिल रहा है। और इसी प्रकार से जो आठवां है उसके लिए भी एक कॉर्नर यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये जो कॉर्नर यहाँ है ना, यह कॉर्नर 8 यूनिट सेल के लिए कॉमन है। यह कॉर्नर जो है 8 यूनिट सेल के लिए कॉमन है, 8 यूनिट सेल में कॉर्नर आ रहा है। तो यदि यह कॉर्नर 8 यूनिट सेल्स के लिए कॉमन है तो ऑब्वियसली यहाँ यदि कोई पार्टिकल रहेगा तो वह पार्टिकल भी जो है ना टोटल 8 यूनिट सेल में बटेगा, क्योंकि कॉर्नर 8 यूनिट सेल के लिए कॉमन है। तो यहाँ पार्टिकल जो रहेगा वह पार्टिकल भी तो 8 यूनिट सेल के लिए कॉमन होगा। तो कहने का मतलब हम लोग को समझना क्या है कि यदि किसी यूनिट सेल के कॉर्नर में कोई पार्टिकल है तो वह पार्टिकल पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल में नहीं होता है, बल्कि वह 8 यूनिट सेल में बटा हुआ रहता है। तो इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि 8 यूनिट सेल के लिए जो है एक कॉर्नर पार्टिकल है, 1 कॉर्नर पार्टिकल है। तो पूछे कि एक यूनिट सेल के लिए कितना होगा, तो 1/8 कॉर्नर पार्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉर्नर वाला पार्टिकल होता है तो वह एक यूनिट सेल में उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8। मतलब जैसे एक छोटा सा इधर फिर से हम लोग यूनिट सेल ड्रॉ करें, देखो इस तरह का ऐसे, और यहां ऐसे कोई पार्टिकल है। तो देखो यहां देखने से भी लग रहा है कि जो पार्टिकल है इसका पूरा पोर्शन इसमें नहीं है। यहां से देखोगे तो इतना ही पोर्शन नजर आ रहा है, देखो ऐसे। बाकी जो पोर्शन है इस यूनिट सेल से बाहर है। तो ये जो पोर्शन जो कि इस यूनिट सेल में है, या पोर्शन कितना होता है, 1/8। तो यहां से इतना ही याद रखना है कि क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर पे जो पार्टिकल होते हैं उस पार्टिकल का पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। तो यहां से एक बात हम लोग को याद रखेंगे कि कॉर्नर पार्टिकल का एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना, 1/8। तो ये कॉर्नर पार्टिकल के लिए हुआ। ऐसे ही हम लोग जो है आप देखते हैं फेस वाला पार्टिकल के लिए। तो देखो एक फेस यहां हम कंसीडर करते हैं, सपोज इस फेस को, ये वाला फेस है, इसको हम डार्क कर रहे हैं ऐसा। अब ये वाला फेस जो कंसीडर किया है मैंने, आप जरा देखो कि ये वाला फेस जो है कितने यूनिट सेल के लिए कॉमन है। सो देखो, तो देखो ये वाला फेस जो है इस यूनिट सेल के लिए तो है ही 1 के लिए, और देखो इसके बगल में है 3rd,
तो जो थर्ड वाला यूनिट सेल है उसके लिए भी तो यह फेस बन रहा है। तो ई जो फेस है दो यूनिट सेल के लिए कॉमन हो गया, यूनिट सेल 1 और यूनिट सेल 3। देखो यूनिट सेल 3 को ड्रॉ करोगे तो इसके लिए भी जो है ये फेस बन रहा है। तो एक फेस दो यूनिट सेल के लिए कॉमन है। तो जाहिर सी बात है कि यदि यहाँ कोई पार्टिकल रखोगे आप इस तरह से, तो यह पार्टिकल भी दोनों में बटेगा, इधर भी होगा इधर भी होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यह जो फेस है दो यूनिट सेल के लिए है, पार्टिकल कितना है एक। तो यहां से इसको हम ऐसे समझे कि 2 यूनिट सेल के लिए 2 यूनिट सेल्स के लिए एक फेस सेंटर्ड पार्टिकल ऐसा। तो पूछे कि एक यूनिट सेल के लिए कितना होगा, तो एक यूनिट सेल के लिए कितना जाएगा 1/2 हो जाएगा ऐसा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो फेस सेंटर में पार्टिकल होता है वह पार्टिकल पूरा का पूरा उस यूनिट सेल में नहीं होता है, बल्कि वह 2 भाग में बटा हुआ रहता है, 2 यूनिट सेल में बटा हुआ रहता है। तो जो फेस सेंटर्ड पार्टिकल है उस फेस सेंटर्ड पार्टिकल का पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। मतलब ऐसे यदि एक यूनिट सेल हम लोग ड्रॉ करें, देखो इस तरह से ऐसा, और यहां कोई पार्टिकल रखो इस तरह का, तो ये पार्टिकल पूरा का पूरा इसमें नहीं है, बल्कि इधर जो एक और यूनिट सेल होगा उसमें भी यह बटा हुआ है। तो आधा इसमें और आधा इसमें, इस तरह का होगा। इसको ऐसे इमेजिन करो ना, जैसे मान लो ऑब्जर्व करके कि ई जो है इसका फेस हुआ, तो ई फेस जो है इधर के यूनिट सेल के लिए भी है, इधर का यूनिट सेल के लिए भी है। अब यहाँ तुम देखो ऐसे पार्टिकल को रख रहे हो, तो पार्टिकल रखने से तो यहाँ साफ दिख रहा है कि इसका आधा पोर्शन इस तरफ आ गया, आधा पोर्शन इस तरफ आ गया, इसलिए इसका जो इधर कंट्रीब्यूशन हुआ 1/2, इधर भी कंट्रीब्यूशन हुआ 1/2। तो फेस सेंटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पर यूनिट सेल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वह कितना का होता है 1/2 का, जो कि बात हम लोग यहाँ से समझ गए। तो 2 बातें देख ली हमने, कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस सेंटर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/2। अब बात करते हैं एज सेंटर की, यदि कोई पार्टिकल एज पर हो तब कैसे होगा। इस फेस वाला को हम लोग हटा देते हैं। तो एज किसको बोलते हैं, तो देखो ई वाला जो है ना तो है एज, इसको एज समझेंगे। अब देखो ई वाला एज जो है कितने में कॉमन है, तो कितने में कॉमन है, देखो यूनिट सेल 1 का तो एज बन ही रहा है, 1 के लिए भी है। अभी 3 को देखो तो 3 के लिए भी देखो ये आ रहा है, तो 3 के लिए हो गया। उसी प्रकार से 1 के ऊपर 5 वाला को देखो, तो देखो 5 वाला का ये फेस और ई हुआ एज, तो ई वाला एज 5 के लिए भी आ रहा है, 5 में भी आ गया। उसी प्रकार से जरा 7 वाला को देखो, तो ई जो 7 वाला देखो उसके लिए भी आ रहा है, तो 7 के लिए भी कॉमन है। तो यहाँ जो एज है वह एज कितने यूनिट सेल के लिए कॉमन हुआ, 4 यूनिट सेल के लिए। तो एक एज 4 यूनिट सेल के लिए कॉमन हुआ, तो ऑब्वियसली यदि यहाँ कोई पार्टिकल रखोगे तो वह पार्टिकल भी कितने यूनिट सेल में बटेगा, तो 4 यूनिट सेल में बटेगा। तो यहाँ से हम लोग को याद क्या रखना है कि 4 यूनिट सेल के लिए, 4 यूनिट सेल के लिए एक एज पार्टिकल ऐसा। तो एक यूनिट सेल के लिए कितना, ऐसे 4 यूनिट सेल, तो एक यूनिट सेल के लिए कितना होगा, तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 एज पार्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है कि क्यूबिक यूनिट सेल में जो एज सेंटर्ड पार्टिकल है उसका पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो कितना होता है यहां से देखो 1/4। तो कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन हुआ 1/8, फेस सेंटर्ड पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/2, और जो एज सेंटर्ड पार्टिकल है उसका कंट्रीब्यूशन हुआ 1/4। अब एक बता कि जो बॉडी के अंदर हो, तो बॉडी के अंदर वाला तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा होगा उसी में, जैसे ये एक यूनिट सेल हम बनाए थे। अब यूनिट सेल का बॉडी में जो है ना यहाँ कोई पार्टिकल रख दो ऐसे, तो ये जो पार्टिकल हम लोग रखे हैं एक्चुअली इसी यूनिट सेल के बॉडी के अंदर है, बीचों बीच। मतलब ऐसे समझो कि एक बॉक्स ले लो आप, और बॉक्स ले लो और उस बॉक्स के अंदर जो है एक बॉल रख दो, तो जाहिर सी बात है कि उसके बॉडी के अंदर वह बॉल है तो वह पूरा का पूरा उसी के अंदर होगा, वह किसी में बटेगा नहीं। तो जो बॉडी के अंदर पार्टिकल होता है ना उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन उसी यूनिट सेल में होता है,
तो हम लोग यहाँ से याद रखेंगे कि एक यूनिट सेल के लिए जो है, एक यूनिट सेल के लिए एक बॉडी सेंटर पार्टिकल होता है। तो ये चार बात को जो है ना हम लोग को यहाँ से याद रखना है बस। कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस सेंटर्ड का कंट्रीब्यूशन 1/2, एज सेंटर्ड का 1/4 और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा 1। इस फिगर से यहाँ आप लोग समझो अच्छे से। इसको आप लोग नहीं एक बार में समझ में आता है तो फिर से वीडियो को जो है पीछे से करके देख सकते हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जानना पड़ेगा, इसको एग्जामिनेशन में आता है। तो इसको हम लोग इधर नोट डाउन कर लेते हैं किनारे में कि क्या क्या बात हम लोगों ने लिखा है अभी। तो कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना था? कॉर्नर पार्टिकल इसका कंट्रीब्यूशन था 1/8। फेस सेंटर्ड पार्टिकल का कितना है? फेस सेंटर्ड पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2। एज सेंटर्ड का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/4। और पूरे के पूरा जो बॉडी में है, बॉडी सेंटर्ड, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1। तो इसको जो हम लोग याद रखेंगे कि क्यूबिक यूनिट, देखो किसी भी यूनिट सेल में नहीं, क्यूबिक यूनिट सेल का बात मैं कर रहा हूं। यूनिट सेल हेक्सागोनल भी होते हैं लेकिन उसमें केस अलग हो जाएगा। क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल 1/8, फेस सेंटर्ड पार्टिकल का 1/2, एज सेंटर्ड का 1/4 और बॉडी सेंटर्ड का पूरा 1 के बराबर होता है। अब इससे जो है हम लोग क्या करेंगे कि जो डिफरेंट टाइप का हम लोग यूनिट सेल देखे थे ना नॉन प्रिमिटिव में, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड वगैरह, उसमें निकालेंगे हम लोग कि पर यूनिट सेल कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो देखो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो था उसको आगे हम लोग हेडिंग दें ऐसे, अब कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। तो इसके लिए देखो एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है NC/8 प्लस NF/2 प्लस NE/4 प्लस NB। ये फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूला में कौन क्या है? तो यहां NC हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर, उसी प्रकार से NF क्या हो गया? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द फेस सेंटर। NE क्या हो गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द एज सेंटर। और NB क्या हो गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। यही लिखा हुआ है। इसी का मतलब हुआ कॉर्नर पार्टिकल, F का मतलब हुआ फेस सेंटर्ड पार्टिकल, E का मतलब हुआ एज सेंटर्ड पार्टिकल, और ये B का मतलब हुआ बॉडी के अंदर, या B की जगह कभी कभार यहाँ I भी रहता है, तो I का मतलब इंटीरियर ऑफ बॉडी के अंदर। तो I अभी यहाँ कुछ भी रह सकता है। इस फॉर्मूला को याद रखना है, NC/8 प्लस NF/2 प्लस NE/4 प्लस NB। यही हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब इसमें से हम लोग कैलकुलेट करते हैं अलग अलग यूनिट सेल के लिए। तो कैलकुलेशन अलग अलग यूनिट सेल के लिए कैसे होगा तो देखो। सबसे पहले बात करें हम लोग इसमें से, सबसे पहला नंबर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SC। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसके बारे में मैंने। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या बताया था मैं कि इसमें पार्टिकल्स केवल और केवल कॉर्नर्स पे ही होते हैं। तो इसका बनाओ यूनिट सेल ऐसा, इस तरह का, ऐसे पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पे होंगे। देखो 8 कोना है तो ऐसे कॉर्नर पे होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, यहां पर लिख लो कि NC नंबर ऑफ पार्टिकल एट द कॉर्नर कितना? 1 1 2 3 4 5 6 7 8।
उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल एट फेस 0, फेस पर कहीं कोई पार्टिकल नहीं है। नंबर ऑफ पार्टिकल एट एज 0, नंबर ऑफ पार्टिकल इन द बॉडी 0। हम निकाल दो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल क्या फॉर्मूला था, Nc/8 प्लस Nf/2 प्लस Ne/4 प्लस Nb। तो 8/8 इधर तो सब 0 है, तो 8/8 कितना आ गया 1। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पर यूनिट सेल टोटल कितने पार्टिकल्स होते हैं, 1 पार्टिकल। यहां नहीं देखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल, नहीं, इस कॉर्नर पे जो पार्टिकल है इस पूरा इसमें थोड़े, इसमें तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 ही है। उसी प्रकार से इसका भी 1/8 है, इसका भी 1/8 है, तो सबका 1/8 है और टोटल 8 है, तो गुना कर दो तो कितना आता है, 1 पार्टिकल आता है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पर यूनिट सेल जो पार्टिकल का संख्या होता है वह कितना होता है, 1 होता है। उसी प्रकार से और हम लोग निकालें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बाद, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बाद बॉडी सेंटर्ड का निकालते हैं, बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ऐसा बीसीसी के बारे में मैंने क्या बताया था, इसमें पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होते ही हैं और कॉर्नर के अलावा कहां, बॉडी का सेंटर में। ऐसे देखो कॉर्नर पार्टिकल हुए सब 4 5 6 7 8 और एक पार्टिकल जो है बॉडी का सेंटर में। ऐसा यहां से निकालो Nc कॉर्नर पार्टिकल 1, Nb बॉडी के अंदर भी 1। उसके बाद फेस पर कोई पार्टिकल नहीं है 0, एज पर कोई पार्टिकल नहीं है 0। तो निकालो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, तो Nc/8 प्लस Nf/4 सॉरी Nf/2 Ne/4 प्लस Np कितना था, 8/8 प्लस 0/2 प्लस 0/4 प्लस 1, तो 8/8 1 और इधर वाला बचा 1, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पर यूनिट सेल कितने पार्टिकल्स होते हैं, 2 पार्टिकल्स होते हैं। सिंपल क्यूबिक लैटिस में 1 पार्टिकल, लेकिन बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो पर यूनिट सेल कितने पार्टिकल आए, 2 पार्टिकल। अगला इसमें था फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, FCC। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा कि पार्टिकल कॉर्नर पे होते थे और कॉर्नर के अलावे कहां, तो प्रत्येक फेस का सेंटर, जैसे ऊपर वाला फेस का सेंटर, राइट साइड वाला फेस, लेफ्ट साइड नीचे वाला फेस, लेफ्ट साइड वाला फेस, एक ही पीछे का फेस और एक सामने का फेस। तो इस दरमियान Nc बराबर 8 ही रहने वाला है, बॉडी के अंदर कोई पार्टिकल नहीं है 0, फेस में 6 1 2 3 4 5 6 और Ne बराबर 0। तो निकाल दो यहां से, इस वाली हो जाएगा 6/2, इधर भी है 0, तो 1 प्लस यहां आ जाएगा 3, तो टोटल कितना होगा 4। ऐसा तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में इस बार टोटल पार्टिकल कितना हुआ 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है कि FCC लैटिस में पर यूनिट सेल पार्टिकल्स का संख्या कितना, तो 4, BCC में कितना 2, सिंपल क्यूबिक में कितना 1। वैसे ये इंड सेंटर्ड के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था, हालांकि वह क्यूबिक यूनिट सेल में नहीं आता है, लेकिन निकालना चाहे इंड सेंटर्ड। तो इंड सेंटर में क्या था कि कॉर्नर पे रहेगा, उसके अलावा कोई भी 2 अपोजिट फेसेस का सेंटर है, तो कॉर्नर में तो रहेगा कोई भी 2 अपोजिट फेस, तो ऊपर नीचे वाला फेस में रहने देते हैं ऐसा। अब इंड सेंटर का हुआ कि सब कॉर्नर और 2 अपोजिट फेस का सेंटर है। तो इस बार कॉर्नर पार्टिकल बॉडी में नहीं है, फेस में इस बार 2 ही पार्टिकल हुआ। तो निकालो यहां से 2/2, तो 1 + 1 मतलब 2। ये जो 2 पार्टिकल है 2 यूनिट सेल आ गया, बॉडी सेंटर में भी 2 ही पार्टिकल होता है पर यूनिट सेल और इंड सेंटर में भी कितना होता है 2। एज सेंटर्ड वाला का अभी हम बात नहीं किए हैं। एक्चुअली एज सेंटर्ड पे जो पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है उसके लिए कोई स्पेसिफाइड यूनिट सेल नहीं है, लेकिन आगे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां इंड सेंटर्ड यूनिट सेल या इंड सेंटर्ड का डिस्कशन किया जाएगा, वहां वो सब आएगा। तो खाली अभी याद इतना रखोगे कंट्रीब्यूशन केवल कि कॉर्नर वाले के कंट्रीब्यूशन 1/8,
फेस वाले का 1/2, एज वाले का 1/4 और बॉडी के अंदर जो था उसका कंट्रीब्यूशन 1। तो इस तरह से आज जो है हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन देखा, पर पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे हो तो पर यूनिट सेल उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, और अलग अलग यूनिट सेल में जो पर यूनिट सेल पार्टिकल्स का संख्या वह कितना होता है। तो सिंपल क्यूबिक में 1, बॉडी सेंटर्ड में 2, फेस सेंटर्ड में 4 पार्टिकल्स और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कितना पार्टिकल, 2 पार्टिकल। नेक्स्ट क्लास में जो है इस चैप्टर को आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद।